और उनकी साइबर पुलिस स्टेशन की टीम और विपिन साइबर पुलिस स्टेशन की टीम उनकी हेल्प कर रहे थे। तो जिसकी जांच में एक गिरोह का हमने खुलासा किया है। इस गिरोह का काम ये था कि ये फर्जी बिल लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड गलत तरीके से प्राप्त करके उनके नाम पे जीएसटी फॉर्म्स रजिस्टर कराते थे पोर्टल पे और फर्जी बिल तैयार करते थे और फर्जी बिल व्यापारियों को पक्के बिल के रूप में देते थे ताकि व्यापारी जीएसटी जो हमारा टैक्स है उसकी चोरी कर पाए। तो इस गिरोह में अभी तक हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे इन्होंने इनकी जब हमने अरेस्ट करी और रिमांड हासिल करी 5 दिन की, तो इन्होंने बताया है कि इनके साथ 8 से 10 लड़के और जो काम करते थे वो एजेंट का काम करते थे और व्यापारियों के साथ मिलके फर्जी बिल तैयार करने का काम करते थे। जांच के दौरान हमने जो रिकवरी करी है वो मैं आपको बता दूं। हमने 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, 3 पेन ड्राइव, 4 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 40 फर्जी बिल, 1 हार्ड डिस्क, 1 पैसे गिनने की मशीन, 1 डोंगल, आधार कार्ड जो 2 हैं और खाली चौक 8 रिकवर किए हैं। ये जो सामान ये यूज़ करते थे फर्जी बिल तैयार करने में और आधार कार्ड और पैन कार्ड जो फर्जी रूप से तैयार करने में इनका वो करते थे, उनके लिए ये लैपटॉप वगैरह ये यूज़ करते थे, वो हमने प्राप्त कर लिए। लैपटॉप और हार्ड डिस्क वगैरह के एनालिसिस से हमने पाया है कि करीबन इन्होंने 35 फर्में बना रखी हैं जो कि फ़र्ज़ी रूप से बना रखी हैं और इन 35 फर्मों में करीबन 75 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने दिखा रखा है। तो दैट मीन्स कि अगर 75 करोड़ का टर्नओवर हम माने तो अगर 18 से 28% अगर हम टैक्स माने तो इन्होंने करीबन 15 से 20 करोड़ का टैक्स चोरी कर रखा है। तो इस गिरोह में अभी तक हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी बकाया है। उसके अलावा 8-10 लोगों के और नाम आ रहे हैं और इसके अलावा 8-10 व्यापारी भी जो इसमें शामिल हैं जिन्होंने फर्जी बिल इनसे तैयार करवाए हैं, उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा। क्या क्या नाम है इनके, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया है? इनके ये एक शुभम है जो 25 वर्ष का है और इसको ये शुकूर बस्ती दिल्ली का रहने वाला है और एक दीपांशु उर्फ मोंटी है, ये मुंडका दिल्ली का रहने वाला है, ये भी 24 वर्ष की आयु है इसकी और इन दोनों को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया। मैडम एफआईआर किसने दर्ज करवाई? एफआईआर हमारे पास एक प्रीतम सैनी नाम के कंप्लेनेंट आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि एक जब वो आईटीआर अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भरने गए थे तब उनको पता चला कि उनका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो फर्जी तरीके से किसी ने यूज़ करके एक जीएसटी फर्म खोली हुई है और इनके नाम पे जो जीएसटी फर्म खोली हुई है उसमें जब हमने जांच के दौरान पाया तो 2 करोड़ का टर्नओवर था। तो मामले को संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत इसकी साइबर पुलिस स्टेशन में जो हाल ही में खुला था उसमें एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर नंबर 2, और इसकी जांच पीएसआई सुभाष इसकी जांच में जुट गए और जो हमारे साइबर इंचार्ज हैं विपिन, वो इनको मदद कर रहे थे। तो मैडम व्यापारियों से ये संपर्क करते थे या व्यापारी इनसे संपर्क करते कुछ जांच में अभी तक पता? हाँ, देखिए इन्होंने अभी तक हमें बताया है कि इनके साथ 8-10 और एजेंट्स हैं, 8-10 और लड़के हैं जो एजेंट का काम करते थे। तो ये भी व्यापारियों को संपर्क करते थे और जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो करता रहा तो लोगों को पता चलने पड़ा और व्यापारी भी इनको संपर्क करने लगे। तो व्यापारी जो हरियाणा के हैं या बाहर के? व्यापारी अभी तक जी, व्यापारी अभी तक एनसीआर के रीजन के ही ज़्यादातर हैं और ज़्यादातर इनमें स्क्रैप के व्यापारी ज़्यादा हैं। हाँसी का कोई व्यापारी शामिल है इसमें? नहीं, अभी तक हाँसी का व्यापारी शामिल नहीं है। कितने % में काम करते हैं, कमीशन बेस पे काम करते हैं? देखिए ये पूरा गिरोह अभी बता रहा है कि 20 पैसे का ये कमीशन रखते थे व्यापारियों से 1 रुपये का। हाँ, व्यापारियों से 1 रुपये का कमीशन रखते थे जिसमें ये आपस में बांट लेते थे। मुख्य आरोपी कुछ अपना रख के बाकी एजेंट्स को देता था। मैडम किस नाम से कंपनियां बनाई हुई थी, कुछ नाम आपके सामने आए होंगे? जी, जो हमारा कंप्लेनेंट है उसका तो
एक श्याम इंटरप्राइजेस के नाम से उसने फर्म खोली हुई थी। इसके अलावा कुछ जो फर्म्स हमारे सामने आई हैं वो हैं सुपर ट्रेडर्स, मित्तल ट्रेडर्स, ब्लू स्काई, निर्माण ट्रेडिंग कंपनी और रिनोवो एंटरप्राइजेस। इसकी इस तरीके की करीब, जैसे हमने अभी एनालाइज किया इनका डेटा, तो 30-35 फर्में हैं इसके ये जैसे। पैन कार्ड वगैरह मैम कैसे लेती है? ये अभी जो इनके साथ एक और व्यक्ति है राघव, वो अभी उसकी गिरफ्तारी बकाया है। वो इनको पैन कार्ड और आधार कार्ड लोगों से लेकर देता था, उनकी सॉफ्ट कॉपी भी देता था, उनकी हार्ड कॉपी भी देता था, वो फर्जी तरीके से लेते थे। तो ये अभी इनकी 5 दिन की रिमांड अभी पूरी हुई है, और क्योंकि कुछ जांच का हिस्सा बाकी रह गया था, हमने इनकी 3 दिन की और रिमांड हासिल की है, जिसमें हम राघव की गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश करेंगे और उससे ही बाकी जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं वो भी प्राप्त करेंगे। कितनी स्टेटों में फैला हुआ है इनका नेटवर्क? NCR का रीजन लगा लीजिए, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद हैं, इधर आसपास के इलाकों में जो व्यापारी हैं वो इनसे करवाते थे। ज़्यादातर दिल्ली के व्यापारी हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं मैडम? देखिए, पहले ये 1-1.5 साल से करते थे, उसके बाद ये दिसंबर में GST विभाग ने इनको बुलाया था, इनको पकड़ा था और वहाँ पे इन्होंने कुछ रिकवरी कराई है। उसके बाद ये दिसंबर के बाद भी लगातार 6 महीने से दोबारा से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। मैडम मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे ग्रुप? मास्टरमाइंड इसमें शुभम है, ये मुख्य आरोपी है, शुकूर बस्ती दिल्ली का रहने वाला है। यही आगे लोगों को, लड़कों को सैलरी बेस पे या कमीशन बेस पे रिक्रूट करता था। जो कुछ लड़के इसके लिए फर्जी बिल तैयार करते थे, कुछ लड़के इसके लिए एजेंट का काम करते थे। तो जो हमारा मुख्य आरोपी है वो शुभम है, वो गिरफ्तार है। कोई इनका पीछे कोई और की कोई